रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। मुख्तलिफ सियासी जमातें, मजहबी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार अपनी अपनी किस्मत को आजमाने के लिए तैयारी पकड़ चुके हैं। इसके बावजूद कि कुछ सेनेट की एक करारदाद जो गुज़िश्ता दिनों मंजूर की गई, उसमें थोड़ी स्टॉक भी उससे कुछ नीचे गया और जो उम्मीदवारी चाहते थे अपने नाम की, उनको भी थोड़ा धचका लगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस मामले को रद्द कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत हम इलेक्शन 8 फरवरी ही को कराएंगे। इस वक्त पोजीशन ये है कि पाकिस्तान में हर जमात कोशिश कर रही है कि वो इस मुकाबले में अपनी पोजीशन को बेहतर बनाए। लेकिन मरकज़ी तौर पर जो आप देखेंगे तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ है, काफ लीग है, इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, पीटीआई है और इसके साथ एमक्यूएम है, इसके साथ जीडीए है, जीडीए के साथ यहाँ पर जो है पीडीएम की जमातें हैं, मुख्तलिफ आज़ाद उम्मीदवार हैं, बलूचिस्तान की जो है वो जमातें हैं और सिंध की भी, जो मैं आपको जीडीए में कह चुका हूँ। इसी तरह वहाँ की बाप पार्टी है, नेशनल पार्टी है, इसी तरह और बहुत सारी बलूचिस्तान की है, खैबर पख्तूनख्वा में नेशनल अवामी पार्टी है और दीगर कई दोस्त अपने अपने अंदाज पे अपने अपने सपोर्टर्स को सपोर्ट देने के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं। कुछ अफवाहें हैं, कुछ जो ख़बरें हैं वो इलेक्शन मुलतवी होने की तरफ इशारा दे रही हैं और कुछ जो है वो जैसे कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इलेक्शन जो बल्दियात के हुए थे उनमें कराची सबसे आखिर में अपने एंट्री दी थी कराची में, और ये रात तक ये अफवाह चल रही थी कि इलेक्शन सुबह नहीं होंगे, रात 2 बजे तक, यानी सुबह के इलेक्शन वाले दिन सुबह होने वाली थी AM 2 बजे तक ये इत्तला थी कि इलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन इलेक्शन हो गए और इलेक्शन इस महीने की 14 तारीख को 1 साल मुकम्मिल कर लिया जाएगा। यानी अब 1 साल मुकम्मिल हो जाएगा 14 जनवरी को, क्योंकि 15 जनवरी 2023 को इलेक्शन हुआ था और अब हम 2024 में बैठे। इसी तरह ये अफवाहें दम तोड़ देंगी और इलेक्शन जिसमें सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त जो इलेक्शन के लिए शोर कर रहे हैं, मतलब ज़ोर लगा रहे हैं और ताकत लगा रहे हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब हैं। इसी के साथ जो है वो पीटीआई के जो चेयरमैन बने हुए हैं अभी, वो भी, उसकी टीम भी। कुछ लोगों के बयानात थोड़े कमज़ोर हैं, कुछ के ताकतवर हैं, लेकिन पाकिस्तान के वोटर्स चाहते क्या है? वो चाहते हैं कि हम जिन सूबाई असम्बली और MNS को मुंतखब करें वो हमारे मामलात को, हमारे शहर के मामलात को, हमारे इलाके के मामलात को बेहतर लेकर जाए, तरक्याती काम कराए, रोज़गार के मौके ढूंढने की कोशिश करें, इसके साथ साथ शहर की तरक्की में, सूबे की तरक्की में, मुल्क की तरक्की में अपने हिस्से का दिया जलाएं। अवाम कोशिश करती है, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि हर काम करने वाले को सपोर्ट दे, लेकिन बदकिस्मती से हमारी सोच कई जगह जो है कमज़ोर पड़ जाती है। नेशनल असम्बली के मेंबर जो होते हैं उनका काम मुल्क के मामलात की, मुल्क के कवानीन की, मुल्क के मजमूई तौर पर सूबे से लेके मुल्क के दीगर हिस्सों के से मिला के सिस्टम बनाती है। इसी तरह सूबाई असम्बली के मेंबर्स जो हैं वो अपने सूबे की, अपने शहर की, अपने इलाके की खिदमत मुख्तलिफ अंदाज में करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के अवाम माज़रत के साथ MNA और MPA से तवक्को ये मानते हैं, अक्सर सब नहीं, कि वो उनके सीवरेज के ढकने लगवाएगा और सीवरेज का सिस्टम और बिजली का जो पोल
लगना है वो लगवाएगा, इसी के साथ साथ वो अटैच करेगा हमारे और पुलिस के मामलात और दीगर मामलात हल करेगा। जबकि बेसिकली काउंसलर्स का काम है, जो यूसी नाजिम का काम है, यूसी काउंसलर का नाम है, टाउन नाजिम का और शहर के मेयर का काम होता है इस टाइप की चीज़ें कराना। तो आप दोस्तों से दरख्वास्त है, यहाँ ये भी बताता चलूँ, कराची जिस शहर में मैं रहता हूँ, मेरी पैदाइश है, आप सब दोस्तों के साथ यहाँ मौजूद रहता हूँ। यहाँ के कई ताजिर रहनुमा जो है, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के 2 से 3 4 जो भी अफराद हैं, जिसमें हमारे रिजवान इरफान साहब हैं, कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के सदर हैं, साबिक सदर है अब्दुल वहीद पंजवानी साहब, दोनों बाज़ाब्ता सूबाई असम्बली के इलेक्शनों पे हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा दीगर लोग भी अपनी किस्मत को आजमाने के लिए तैयार है। वोट आपका हक़ है, पसंद आपकी होनी चाहिए, लेकिन आंखें खोल के देखें कि काम आपके कौन कर सकता है, जिसके पास इख्तियारात हैं। अगर वो नहीं करेगा तो फिर कोई नहीं करेगा। कोशिश कीजिए, अच्छे लोगों का इंतखाब होना चाहिए, आपके जो मसाइल को हल करे उनका इंतखाब होना चाहिए, और अपने लिए नहीं, मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, अपने इलाके के लिए सोच समझकर वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। 8 फरवरी है, अगर इलेक्शन हुए मौजूद तो सोच समझ के अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। घरों से निकले, हर आदमी सोचता है कि मैं क्यों जाऊं। दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जहां वोट ना डालने में गिरफ्तारी हो जाती है, सज़ा हो जाती है, जुर्माने हो जाते हैं। तो आंखें खोलें सर, और वोट पूरे पाकिस्तान के जो मेरे दोस्त हैं, चाहने वाले हैं, जो सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे, किसी भी ज़राए से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, स्टेटस से, फेसबुक से या यूट्यूब से, उन सब से मेरी दरख्वास्त है, इलेक्शन हो तो घरों से निकले। ऐसा नहीं सोचिए पहली फुर्सत में वोट कास्ट कीजिए, घर जाके सो जाइए भले, लेकिन वोट डालें। जब आप वोट डालेंगे तो आपका वोट का इस्तेमाल होगा ना। जब वोट ही नहीं डालेंगे तो काला चोर है या पीला चोर है या फरिश्ता है, आपकी सेहत पे क्या असर पड़ता है। आपको कसम खाने की गुंजाइश रहनी चाहिए कि मैंने वोट का हक इस्तेमाल किया। लंबी लाइन लगा के वोट डालें। हुकूमत की तब्दीली जो मरकज़ी तौर पे आपके मफाद की हो, उसको लेके आए अपने वोट के ज़रिए। बेहतर दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे अपनी रहम और करम खुसूसी अता फरमा दे, हमारे लोगों को नेक हिदायत अता फरमा दे। जाने से पहले फिर अपील है, घिसे पिटे जुमले, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसको पुश करेंगे तो आपकी आवाज़ पहुँचेगी। फ़ी अमान अल्लाह।